गंगा का पानी पवित्र है, यह हमें बचपन से सिखाया गया है। लेकिन गंगा के पानी में कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन सी गुणधर्म उस पानी में है जिस वजह से उसे पवित्र माना जाता है, वो हमें आज तक किसी ने सिखाया नहीं। लेकिन साइंटिस्ट ने इन सभी देशों के पानी के ऊपर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक मशीन का इन्वेंशन किया, उसका नाम है कैंगन मशीन। कैंगन का मतलब है बैक टू ओरिजिन और एनर्जी का मतलब है मैजिक। क्या एग्जैक्ट मैजिक है ये लाइव डेमो में हम लोग देख लेंगे। कैंगन मशीन आर अप्रूव मेडिकल डिवाइस इन जापान। लास्ट 45 ईयर्स से उस जापान के सभी हॉस्पिटल्स में इसी वाटर से मेडिकेशन किया जाता है। ये क्या करती है मशीन? रिस्ट्रक्चर करती है, अपने टैप वाटर में ही ये कनेक्ट होती है और रिस्ट्रक्चर करके स्पेशल प्रॉपर्टीज ऐड करके देती है, जिसके वजह से इम्यून सिस्टम जो अपने शरीर में है उसको वो बूस्ट करती है और रोग प्रतिकार शक्ति अपनी बढ़ा देती है। वर्ल्ड में बहुत सारे सेलिब्रिटी है, दे आर यूजिंग दिस मशीन। बिल गेट्स, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प, जूलिया रॉबर्ट, अपने भारत में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, बहुत सारे क्रिकेटर, दे आर ड्रिंकिंग कैंगन वाटर। अभी इतने सारे सेलिब्रिटी अगर ये इस मशीन का पानी पी रहे हैं तो इतना तो हमें पता चल रहा है कि ये मशीन जो है वो क्या है, सेलिब्रिटी प्रोडक्ट है। और कोई भी सेलिब्रिटी अगर ये पानी पी रहा है तो डेफिनेटली उनके भी कोई तो एडवाइजर रहेंगे, क्योंकि जितना बड़ा सेलिब्रिटी रहता है उसके डॉक्टर्स भी उतने ही बड़े सेलिब्रिटी डॉक्टर रहते हैं। वर्ल्ड में ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जो कि ये मशीन, इस मशीन को हमें रिकमेंड करते हैं? ये देखेंगे, डॉक्टर हिरोमी शिनिया। एंडोस्कोपी तो आपको पता ही रहेगी, जो कि मुंह से कैमरा डाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ डिजीज है कि नहीं चेक करने के लिए एंडोस्कोपी का यूज किया जाता है। वैसे ही कोलोनोस्कोपी के डॉक्टर हिरोमी शिनिया इन्वेंटर है, जो कि बैक साइड से कैमरा डालते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में और पेट में कोलन के अंदर कुछ डिजीज है कि नहीं चेक करने के लिए कोलोनोस्कोपी का यूज किया जाता है। वैसे ही ये मेडिकल सेक्टर में राइटर है, बहुत सारे बुक्स उन्होंने मेडिकल सेक्टर में लिखी हुई है। हर एक बुक में कहीं ना कहीं अभी उन्होंने उल्लेख किया हुआ है कि कैंगन वाटर अपने शरीर के ऊपर कैसे काम करता है। वैसे ही इन्होंने 3,70,000 से ज्यादा कोलन चेक किए हुए हैं और 1.5 लाख से ज्यादा इन्होंने कोलन ऑपरेट किए हुए हैं। उनके हर एक बुक में कहीं ना कहीं तो भी लिखा हुआ है। वैसे ही कुछ बुक्स मेरे पास अवेलेबल है। पहला है द एंजाइम फैक्टर, इसमें उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प क्यूर ओबेसिटी। अब क्यूर ये वर्ड अगर उन्होंने यूज किया है तो उन्होंने कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया रहेगा कि ये कैसे अपने शरीर के ऊपर काम कर सकता है। सेकेंड, द माइक्रो फैक्टर, इसमें भी उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है द पावर ऑफ कैंगन वाटर, और इसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये उनके न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में इसी पानी से पेशेंट के ऊपर ट्रीट करते हैं। हम देखेंगे उनके कुछ टेस्टिमोनियल्स है जो कि वेबसाइट से हम लोग ने लिए हुए हैं। पहला है इन्फ्लेमेशन, हमें पता चल रहा है एसिडिटी है, 3 महीने कैंगन वाटर पिया, टनल क्लियर। सेकेंड, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, ये अगर देखा जाए तो सबको पता है कैंसर पेशेंट है, 45 ईयर ओल्ड लेडी है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का अगर देखा जाए तो 100 में से 100 लोगों को आज ये बीमारी है पेट साफ न होने की, और पेट साफ न होने की वजह से ही हमें जो 80 to 90% डीजेनरेटिव डिजीज, जो को पेशियों के रिलेटेड डिजीज जो बनते हैं या होते हैं, वो इसके वजह से ही होते हैं। 3 महीने कैंगन वाटर पिया, टनल पिया। थर्ड, क्यूमोथेरेपी, ये भी हमें पता है कोई कैंसर पेशेंट रहेगा तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, क्यूमो रेडिएशन या उसको ड्रग्स दिए जाते हैं। उस प्रोसेस में, इस थेरेपी में क्या होता है, उसके शरीर के कैंसर सेल तो डेड हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके शरीर की अच्छी पेशियां भी डेड हो जाती है। उसके वजह से उसका शरीर क्या होता है, पूरा रस्ट हो जाता है, उसके वजह से उसकी इम्यून सिस्टम डाउन हो जाती है। वही कैंगन वाटर पिया, टनल क्लियर। अगर पानी पीने से ये सब चीजें होती है तो हम भी तो पानी पी रहे हैं। हम भी तो लगभग दिन में उठने के बाद, सुबह उठने के बाद रात सोने तक लगभग हम 3 से 4 लीटर पानी इंटेक करते हैं। तो हम भी पानी पीते हैं, तो हमें ये सब बीमारियां क्यों होती है? बचपन से आज तक किसी ने अगर हमें क्वेश्चन किया रहेगा कि आप पानी क्यों पीते हैं, तो अपना एक टिपिकल आंसर रहता है, वो क्या रहता है, प्यास लगी इसलिए हम पानी पीते हैं। लेकिन हम जो पानी पीते हैं उसमें 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, एंटीऑक्सीडेशन, सेकंड अल्कलिनाइजेशन एंड थर्ड इज माइक्रो क्लस्टर। ये तीनों भी चीजें हम चेक करेंगे कि हम जो पानी पी रहे हैं उसमें ये तीनों
प्रॉपर्टीज अवेलेबल है या नहीं। उसके पहले हम देखेंगे हम बिना वजह अपने शरीर के ऊपर 3 चीजों का बोझ डालते हैं। पहला है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो कि घर से बाहर निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ ब्रीथ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो नहीं चाहिए वो चीजें भी हम अपने शरीर में इंटेक करते हैं। इसका मतलब अपने शरीर के ऊपर हम क्या करते हैं, बिना वजह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं। बिकॉज ऑफ पोल्यूशन जितनी मात्रा में अपने शरीर में ऑक्सीजन जाना चाहिए उतनी मात्रा में अपने शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। इसका मतलब हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अपने शरीर के ऊपर दे रहे हैं। सेकेंड, एसिडिक स्ट्रेस, सुबह उठने के बाद रात सोने तक अगर आप खुद को अगर आप मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा हम दिन की शुरुआत कुछ ऐसे करते हैं, चाय, कॉफी, ऑयली, स्पाइसी, या बाहर जाने के बाद जिसके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं, ऑयली फूड, जंक फूड, और उसमें और एक चीज, बेहतरीन चीज ऐड हो चुकी है, वो है 10 रुपया देने के बाद हमें क्या मिलता है, कोल्ड ड्रिंक, विच इज वेरी एसिडिक, जो कि शरीर की हमारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एसिडिक ट्रेस भी हम अपने शरीर के ऊपर दे रहे हैं। एंड थर्ड, हाइड्रेटिंग ट्रेस, हम जो पानी पी रहे हैं उसमें ये तीनों चीजें ना होने के वजह से अपनी बॉडी हाइड्रेट बराबर से होती नहीं है। उसके वजह से शरीर को किसके ऊपर हमें स्विच करना पड़ता है बार बार, टैबलेट के ऊपर। हम देखेंगे कि एंटी ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, रस्टिंग प्रोसेस। सेब काट के अगर हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, खराब हो जाता है, सिक हो जाता है। हम खाते हैं क्या उस सेब को, नहीं खाते, ऊपर का हम काट के फेंक देते हैं और अच्छा जो पोर्शन है वही खाते हैं। वैसे ही इसी ही तरह अपनी बॉडी भी है, अपना शरीर भी उसी तरह है। हम जब पैदा होते हैं तब कैसे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद अपनी बॉडी क्या होती जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, हम बूढ़े हो जाते हैं, सिकनेस होते हैं, सिक हो जाते हैं। इसका मतलब एग्जैक्ट क्या होता है, अपना शरीर किससे बना हुआ है, अपना शरीर बना हुआ है सेल से। सेल हम जब पैदा होते हैं तब कुछ ऐसी रहती है, अच्छी रहती है, सुदृढ़ रहती है, लेकिन कुछ सालों के बाद अपनी सेल्स क्या हो जाती है, सिक हो जाती है। कम से कम ट्रिलियन सेल्स अपने शरीर में अवेलेबल है, ट्रिलियन सेल्स अवेलेबल है, और 200 जाति की पेशियां अपने शरीर में कार्यरत है। अगर हमें उन्हें हेल्दी रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ये चीजें करनी पड़ेंगी, अच्छे फलार्स खाने पड़ेंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे खाने पड़ेंगे, उसके साथ साथ ऑक्सीजन, पानी एंड सनलाइट भी हमें मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ क्या करना जरूरी है, एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। तब जाके हम साइंस में पढ़े हुए हैं, अपने शरीर की जो पेशियां है, सेल्स है, उसमें 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन हेल्दी है तो आप क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। लेकिन आज हमें ये सब चीजें करने के लिए टाइम मिलता है क्या, बिकॉज ऑफ फास्ट लाइफ हम इन सभी चीजों को भूल गए। इसके वजह से क्या होता है, अपने शरीर के जो अंदर पेशियां है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें का एक इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो जाता है, और डिस्चार्ज होने के बाद अपने ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि सेल से बनते हैं अपने टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, और ऑर्गन से अपनी बनती है बॉडी। अगर हमें हेल्दी रहना है तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सेल को इस पोजीशन में रखना पड़ेगा। अभी इस पोजीशन में रखना है तो हमें क्या करना है, कोई बड़ी चीज नहीं करनी पड़ेगी। जिस वेजिटेबल में एंटीऑक्सीडेंट है वो भी आप खाते रहेंगे तो भी आप हेल्दी रह सकते हैं, जिस फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट है वो भी खाते रहेंगे तो भी आप हेल्दी रह सकते हैं, या जिस लिक्विड में एंटीऑक्सीडेंट है वो पीते रहेंगे तो भी आप हेल्दी रह सकते हैं। हम देखेंगे किन लिक्विड में नेगेटिव ओआरपी है और पॉजिटिव ओआरपी है। ओआरपी स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। प्लस ओआरपी में कौन से पानी आते हैं, टैप वाटर, जो कि गवर्नमेंट हमारे पास घर पे भेजती है, उसी को हम क्या करते हैं, डिस्टिल या प्यूरिफाइड, या मार्केट में जाने के बाद जिसके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं। 20 रुपया लीटर से हम बिस्लरी वाटर या मिनरल वाटर खरीद के लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं क्या आप सभी, हम देखेंगे कोल्ड ड्रिंक भी अपने शरीर के लिए ठीक है या नहीं। लेमन टी, ग्रीन टी, डॉक्टर्स आजकल हमें रिकमेंड करते हैं कि लेमन टी या ग्रीन टी पिया कीजिए। जितनी मात्रा में आप लेमन टी या ग्रीन टी पिएंगे इतने एंटीऑक्सीडेंट अपने शरीर में जाएंगे और आप हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को लेमन टी और ग्रीन टी की टेस्ट ही अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो कड़वा ही लगता है या उसको टेस्ट ही नहीं है, इसके लिए बहुत सारे लोग उसे अवॉइड करते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं बाबा ठीक है वो नहीं जमता है तो कम से कम क्या कीजिए आप, संतरा मौसम्बी का जूस डेली पिया कीजिए।
लेकिन संतरा मौसमी का जूस और लेमन टी पीना भी चाहे तो दिन में हम कितने पी सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 या मैक्सिमम 3 पी सकते हैं। लेकिन वही पानी कितना पीते हैं हम? पानी लगभग हम लोग 10 ग्लासेस मतलब 3 से 3.5 लीटर दिन भर, सुबह उठने के बाद रात सोने तक हम 3.5 लीटर से 4 लीटर पानी इंटेक करते हैं। उसी पानी को अगर हमें नॉर्मल वाटर को रिप्लेस किया और कैंगन वाटर पिया तो कैंगन वाटर के 1 ग्लास में कितने एंटीऑक्सीडेंट है? -400। अगर हम 3 लीटर या 4 लीटर पानी रोजाना कैंगन वाटर पिएंगे तो लगभग 40 ग्रीन टी या 40 लेमन टी इतने एंटीऑक्सीडेंट अपने शरीर में जाएंगे जो पेशियां अपनी डेड हो चुकी है इलेक्ट्रॉन्स को इमीडिएट जैसे ही हम पानी पीना शुरू करते हैं अपने शरीर के सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम रोग प्रतिकार शक्ति अपनी बढ़ जाती है। हम चेक करेंगे कि किस पानी में नेगेटिव ओआरपी है और किस पानी में पॉजिटिव ओआरपी है। पहला पानी हमने लिया है जैसे टैप वाटर। अभी आपके घर पे अगर हम रहते हैं तो हम क्या चेक करते हैं? आपका घर का पानी या फिल्टर वाटर हम चेक करते हैं। अभी हम वीडियो में देखेंगे टैप वाटर जो कि गवर्नमेंट ने हमें भेजा हुआ है। सेकेंड, इसी को हम क्या करते हैं? फिल्टर या मार्केट में जाने के बाद जिसके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं वो क्या है? मिनरल वाटर। ये भी चेक करेंगे इसमें एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल है या नहीं। थर्ड, मैंने स्प्राइट लिया हुआ है। सभी कोल्ड ड्रिंक में जो इंग्रेडिएंट है वो सभी किसमें है? स्प्राइट में है। स्प्राइट में सिर्फ क्या नहीं है? कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, कलरिंग एजेंट नहीं है, इसलिए मैंने ये लिया हुआ। ये भी चेक करेंगे एंटीऑक्सीडेंट इसमें है अवेलेबल या नहीं है, या शरीर के लिए अपने ठीक है या नहीं है। एंड लास्ट मैं लेता हूं कैंगन वाटर जो कि मशीन से निकला हुआ पानी है। ये भी हम चेक करेंगे इसमें एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल है या नहीं। अभी अपने आंखें हमें अभी हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन से पानी में नेगेटिव ओआरपी है और कौन से पानी में पॉजिटिव ओआरपी है? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार का पानी अगर दे भी दे तो हम अपने आंखों से इतना ही चेक कर पाते हैं कि ये पानी क्लीन है या नहीं। कौन से भी प्रकार का अगर पानी हमें देंगे हम चेक करेंगे क्लीन है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इंटेक करेंगे। हमें नहीं पता चलेगा, ना ही हम जस्टिफाई कर पाएंगे किस पानी में नेगेटिव ओआरपी है और किस पानी में पॉजिटिव ओआरपी है। ओआरपी चेक करने के लिए एक स्पेशल मीटर आता है, उसे कहते हैं ओआरपी मीटर, जो कि मरीनर्स ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। उसी मीटर से हम चेक करेंगे कि किस पानी में नेगेटिव ओआरपी है और किस पानी में पॉजिटिव ओआरपी है। हमें कौन सा पानी पीना चाहिए? नेगेटिव ओआरपी वाला। अगर नेगेटिव ओआरपी हम पिएंगे तो अपनी बॉडी कहां पे रहेंगी? एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा रहेंगे तो अपनी बॉडी हेल्दी रहेंगी, और पॉजिटिव ओआरपी का पानी पिएंगे तो अपनी बॉडी कहां पे लेके जाएगी? सिकनेस की तरफ। बराबर। पहला पानी जो है कौन सा पानी है? रीडिंग की तरफ आप ध्यान दीजिए। पहला पानी है प्लस है, बराबर है। सेकेंड, मार्केट में जाने के बाद जिसके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं ये भी लगभग उतना ही है, +399। थर्ड, स्प्राइट बढ़ गया, जहर, पॉइजन, ये तो पीना ही नहीं चाहिए। ये क्यों नहीं पीना चाहिए आपको अभी पता चलेगा। एंड दिस इज व्हाट? कैंगन वाटर। प्लस है, दिख रहा है आपको? -570 है। उसे कहते हैं ओआरपी मीटर, जो कि मरीनर्स ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। उसी मीटर से हम चेक करेंगे कि किस पानी में नेगेटिव ओआरपी है और किस पानी में पॉजिटिव ओआरपी है। हमें कौन सा पानी पीना चाहिए? नेगेटिव ओआरपी वाला। अगर नेगेटिव ओआरपी हम पिएंगे तो अपनी बॉडी कहां पे रहेंगी? एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा रहेंगे तो अपनी बॉडी हेल्दी रहेंगी, और पॉजिटिव ओआरपी का पानी पिएंगे तो अपनी बॉडी कहां पे लेके जाएगी? सिकनेस की तरफ। बराबर। पहला पानी जो है कौन सा पानी है? रीडिंग की तरफ आप ध्यान दीजिए। पहला पानी है प्लस है, बराबर है। सेकेंड, मार्केट में जाने के बाद जिसके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं
ये भी लगभग उतना ही है, प्लस 399। थर्ड स्प्राइट, बढ़ गया जहर, पॉइजन, ये तो पीना ही नहीं चाहिए। ये क्यों नहीं पीना चाहिए आपको अभी पता चलेगा। एंड दिस इज व्हाट, कैंगेन वाटर, प्लस है, दिख रहा है आपको, माइनस और -570। फिर एक बार चेक करेंगे पहला पानी जो कि गवर्नमेंट ने हमें भेजा हुआ है, प्लस हो गया है, प्लस 152 प्लस हो गया है, प्लस है। इसका मतलब क्या है, हम लोग डेड वाटर पी रहे हैं, मतलब हमें जो पानी पीना चाहिए वो पानी हमें नहीं मिल रहा है। सेकेंड, 20 रुपया लीटर से हम खरीद के पीते हैं, ये भी प्लस है, बराबर। थर्ड, पॉइजन, पीना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए ये आपको अगले स्लाइड में पता चलेगा। एंड दिस इज व्हाट, कैंगेन वाटर। कैंगेन वाटर नेगेटिव है, बराबर, -500। मतलब ओआरपी मीटर क्या कह रहा है, कैंगेन वाटर में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे ही हम पानी पीना शुरू कर देते हैं वैसे ही ये अपने शरीर के ऊपर काम करते हैं और जो पेशियां अपनी डेड हो चुकी है उसको ये क्या करता है, एक्टिव करना शुरू करता है। एक्टिव करना शुरू करता है, वैसे ही अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है। सेकेंड, अल्कलिनाइजेशन। ये स्लाइड थोड़ी हमें फैमिलियर है, जो कि बचपन में हमें लैब में चिपकाई हुई दिखती थी, एसिड अल्कली चार्ट, बराबर है। कौन सा पानी एसिडिक है, न्यूट्रल है, और कौन सा पानी अल्कलाइन है, इससे हमें पता चलता है। जैसे कि अपने शरीर में जितने भी ऑर्गन है उसका पीएच लेवल क्या है, अलग अलग है। जैसे ब्रेन का पीएच लेवल अपना अलग है, स्किन का अलग है, आंखों का अलग है, लीवर, किडनी, सबका पीएच लेवल अलग है। वैसे ही पानी की भी एक पीएच रेंज रहती है 1 to 14। पानी का फॉर्मूला हम सबको पता है, H2O, H प्लस आयन। ध्यान से देखिए, H प्लस आयन एसिड, H प्लस आयन जिस पानी में ज्यादा रहेंगे वो पानी हमें कैसा दिखेगा, येलो दिखेगा। जिस पानी में H प्लस आयन और ज्यादा मात्रा में रहेंगे तो वो पानी हमें कैसा दिखेगा, ऑरेंज या रेड। जिस पानी में OH माइनस आयन ज्यादा रहेंगे वो पानी हमें कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा। जिस पानी में OH माइनस आयन और ज्यादा रहेंगे तो वो पानी हमें पर्पल कलर का दिखेगा। अभी हमें पता चल रहा है क्या, किस पानी में H प्लस आयन ज्यादा है, किस पानी में, कौन सा पानी न्यूट्रल है और कौन सा पानी अल्कलाइन है। अभी हमें ये पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है। फिर एक बार वही मैं चीज दोहराता हूं, नहीं पता चलेगा क्योंकि अपनी आंखें सिर्फ इतना ही चेक कर पाती है कि कौन सा पानी क्लीन है और कौन सा पानी डर्टी है। स्कूल में हमें बचपन में वाटर टेस्टिंग के लिए क्या दिया जाता था, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हम पानी में डालते थे, तब उसका वो कलर चेंज होता था, तब हमें पता चलता था कौन सा पानी एसिडिक है, कौन सा पानी न्यूट्रल है और कौन सा पानी अल्कलाइन है। अभी क्या आया हुआ है, पीएच टेस्टर। सेकेंड नेम है इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके ड्रॉप अगर हम पानी में डालेंगे तो पानी का कलर ही चेंज हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा पानी एसिडिक है, कौन सा पानी न्यूट्रल है और कौन सा पानी अल्कलाइन है। पहला पानी हमें जैसे ही गवर्नमेंट ने न्यूट्रल करके ही, सेडिमेंटेशन करके ही भेजा हुआ है, तो उसमें भी दो ड्रॉप डाल के देखेंगे, पहला पानी। सेकेंड, मार्केट में जाने के बाद 20 रुपया लीटर से हम खरीदते हैं। थर्ड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। एंड फोर्थ इज व्हाट, कैंगेन वाटर। फिर एक एक ड्रॉप डालेंगे, देखेंगे क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा था, गवर्नमेंट क्या करती है, हमें पानी न्यूट्रल करके ही घर पे भेजती है, जिसका पीएच लेवल अप्रोक्सीमेटली 7.5 to 7.8 पीएच का रहता है। सेकेंड, मार्केट में जाने के बाद 20 रुपया लीटर, 20 रुपया देके हम 1 लीटर बॉटल खरीदते हैं, जिसका पीएच लेवल क्या है, H प्लस आयन ज्यादा होने की वजह से ये येलो दिख रहा है, मतलब ये क्या है, एसिडिक वाटर हम पी रहे हैं। थर्ड, मार्केट में जाने के बाद हम, बच्चे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, H प्लस आयन इसमें और ज्यादा है, इसमें इसीलिए ये क्या दिख रहा है, अपने ऑरेंज दिख रहा है। एंड दिस इज व्हाट, कैंगेन वाटर 9.5 pH। एक्चुअली हमें पीना चाहिए ये, और पी रहे हैं ये। क्यों नहीं अपनी बॉडी खराब हो जाएगी, क्यों नहीं अपनी इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को एक शंका है
कि इतनी कॉस्टली मशीन अगर मैं घर पे लगाऊंगा तो घर पे ही पानी पी पाऊंगा ना। व्हाट अबाउट जब मैं बाहर जाऊंगा या ट्रैवल करूंगा? इट इज नॉट पॉसिबल एवरी डे टू कैरी 3-4 लीटर आउटसाइड। बराबर है उनका कहना भी। चलिए थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि हमने घर पे मशीन इंस्टॉल की है, पानी पीना शुरू कर दिया है, कैंगन पानी पीना शुरू कर दिया है, कैंगन पानी शुरू कर दिया है पीना। इसका मतलब अपनी बॉडी कैसी होने वाली है? कुछ ऐसी होने वाली है। कुछ ऐसी होने वाली मतलब क्या होने वाला है? जो कि शरीर में अपने सेल्स डेड हो चुके हैं उसको क्या करेगी? पानी पीते ही उसको एक्टिव कर डालेगी। तो अपने सेल्स कैसे होने वाले हैं? एक्टिव सेल होने वाले, अपनी बॉडी अल्कलाइन होने वाले। अगर हम बाहर का पानी पीते भी है तो देखते हैं अपने शरीर के ऊपर क्या परिणाम होते हैं। कुछ अपनी बॉडी रेजिस्ट करती है क्या नहीं, ये हम चेक करेंगे। अपनी बॉडी रेजिस्ट कर रही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड, अगर 15-20 दिन के लिए आप बाहर जाएंगे घूमने के लिए तो हमें दूसरा कोई ऑप्शन है क्या इसके अलावा? नहीं है। तो देखेंगे बाहर जाने के बाद अगर हम ये पानी भी पीते हैं तो अपने शरीर के ऊपर ये क्या काम करता है? अपनी बॉडी रेजिस्ट करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम बाहर जाएंगे भी और बाहर का पानी पिएंगे भी तो अपनी बॉडी अल्कलाइन ही रहने वाली है। अभी थोड़ा सा उल्टा सोचेंगे। आज आपके घर पे ये मशीन इंस्टॉल्ड है क्या? नहीं है। आज ये मशीन इंस्टॉल नहीं है, इसका मतलब आज कुछ आप इस तरह का पानी पीते हैं। इसका मतलब आपकी ह्यूमन सिस्टम, आपकी जो बॉडी इंटरनल स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसा ही रहने वाला है। डेफिनेटली ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि आप पानी जिस टाइप का पीते हैं तो आपकी बॉडी ऐसे ही रहने वाली है। और मान लीजिए कि आज अपने मशीन घर पे इंस्टॉल कर दिए और पानी पीना शुरू कर दिया है। देखते हैं आपके शरीर के ऊपर क्या असर करता है। मान लीजिए ये आपकी बॉडी है और कैंगन वाटर पीते हैं, देखते हैं क्या होता है। इमीडिएट आपकी बॉडी अल्कलाइन होना शुरू हो जाती है। ऐसी कुछ आपकी बॉडी रहेगी और अल्कलाइन वाटर पीना शुरू कर देंगे, कैंगन वाटर। अभी आपको अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोगों को, अरे वाह बहुत बढ़िया चीज लाई हुई है। अभी ये भी पीते रहेंगे और ये भी पीते रहेंगे, करते रहेंगे न्यूट्रल। देखते हैं न्यूट्रल होता है या नहीं। कुछ ऐसी बॉडी आपकी रहेगी और पिएंगे, न्यूट्रल होगा नहीं। क्यों नहीं न्यूट्रल होगा? क्योंकि ये जहर है। जहर क्यों है? क्योंकि जितनी मात्रा में कैंगन वाटर में OH- आयन है, देखिए ध्यान से देखिए, जितनी मात्रा में कैंगन वाटर में OH- आयन है उससे 33 टाइम्स मोर, 33 गुना ज्यादा H+ आयन किसमें है? इसमें है। अगर एक ग्लास आपके शरीर में से फ्लश आउट करना है तो लगभग आपको 33 ग्लासेस ऑफ कैंगन वाटर पीना पड़ेगा, तब जाके ये आपके शरीर में से फ्लश आउट होगा। अभी बहुत सारे लोग ऐसे ही भी कहते हैं, अरे ऐसा है क्या? फिर मैं ज्यादा नहीं पीता हूं, कभी कभार एक आध सिप पी लेता हूं। देखते हैं इसका एक सिप अगर आप पिएंगे तो आपके शरीर के ऊपर क्या असर करता है। एक सिप आपकी पूरी बॉडी एसिडिक बना देता है, आपकी ह्यूमन सिस्टम डाउन कर देते हैं। एक सिप। अभी इसके ऊपर भी ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है। रिसर्च किसने किया हुआ है? डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉलबर्ग, जिन्होंने रिसर्च कंप्लीट किया 1923 में और इनको 1931 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ये क्या कहते हैं? कैंसर होने की सिर्फ 2 ही वजह है। एक, एसिडोसिस। अगर एसिडोसिस की मात्रा अपने शरीर में बढ़ जाती है तो हमें 100% कैंसर होना ही है, क्योंकि कैंसरस सेल्स हर एक बंदे के अंदर अवेलेबल है, लेकिन वो कौन से फॉर्म में है? एसिडोसिस के फॉर्म में। जैसे ही एसिडोसिस अपने शरीर में बढ़ जाता है, कैंसरस सेल ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। एंड सेकेंड, हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही अपने शरीर में से ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाती है तो कैंसरस सेल ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैंसरस सेल्स आर एनॉर्बिक, दे कैन नॉट ब्रीथ ऑक्सीजन। जैसे हमें जिंदा रहना है तो हमें क्या करना पड़ता है? ब्रीदिंग के लिए हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, वैसे ही कैंसर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है जिंदा रहने के लिए।
लेकिन उसके साथ साथ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं दे कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा अपने शरीर में बढ़ती है या अपना शरीर अल्कलाइन स्टेट में हम कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कैंसरस सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई लेवल ऑफ अल्कलाइन स्टेट। इसीलिए साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक वेयरएज हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। इसे और एक संस्था ने एंडोर्स किया हुआ है, उस संस्था का नाम है अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसके डायरेक्टर रॉबर्ट जी राइट उनके बुक किलिंग कैंसर नॉट पीपल इसमें क्लियर कट मेंशन करते हैं दिस इज रोल्स रॉयस ऑफ वाटर आयोनाइजर। स्पेसिफिकली वो मेंशन करते हैं दिस इज रोल्स रॉयस ऑफ वाटर आयोनाइजर। ये कैसे अपने शरीर के ऊपर काम करता है हर एक चीज उन्होंने ये ब्रीफिंग की। पहले सीप से ही ये अपने शरीर के ऊपर काम करना शुरू कर देती है। ये बुक भी आप रेफर कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी माइक्रोक्लस्टर। जितना जरूरी है हम जो पानी पीते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट होना, जितना जरूरी है हम जो पानी पीते हैं वो अल्कलाइन स्टेट में रहना चाहिए, उतना ही जरूरी है हम जो पानी पीते हैं वो क्या होना चाहिए, माइक्रोक्लस्टर। हम जो आज पानी पीते हैं वो कहां से आता है, नल से आता है अपने घर पे, बराबर। वो कहीं तो भी स्टोर्ड है, स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट होने की वजह से उसमें आयन एक्सचेंज नहीं हो रहे। आयन एक्सचेंज ना होने के वजह से उसका मॉलिक्यूल साइज कितना हो जाता है, 15 से 20, जो कि अपने सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ये मशीन के अंदर पानी जाता है, मशीन उसका मॉलिक्यूल साइज क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है और 5 से 6 कर डालती है। इसके ऊपर भी ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है। रिसर्च किसने किया, रिसर्च किया डॉक्टर पीटर एग्रे। इनको भी 2003 साल में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। वो क्या कहते हैं, माइक्रोक्लस्टर कैंगन वाटर इज एबल टू पेनिट्रेट इनटू द सेल एंड फ्लश आउट द टॉक्सिन। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। एक स्पंज है, स्पंज अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, पानी उसे एब्जॉर्ब करेगा, और लेकिन उसे स्पंज को अगर हम ऑयल पेंट में डालेंगे तो क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। उसी ऑयल पेंट जैसे अपने पानी की दुर्दशा हुई है, जो कि सिर्फ अपने पेशियों के भावनी एरिया तक ही पहुंच पाता है, जो कि अंदर पेनिट्रेट नहीं होता है। लेकिन माइक्रोक्लस्टर कैंगन वाटर क्या करता है, पेशियों के अंदर जाके जो भी टॉक्सिन है उसको क्या करता है, डिटॉक्स करके बाहर फेंक देता है। उसकी वजह से 3 चीजें बहुत अच्छी चीजें हो जाती है। पहला है सुपर हाइड्रेशन अपना हो जाता है। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाती है, जिसके वजह से अपने सेल्स को 2 ही चीजों की आवश्यकता है, पहला ऑक्सीजन एंड सेकेंड न्यूट्रिएंट, वो पहुंचाने का काम परफेक्ट किया जाता है। एंड थर्ड, डिटॉक्सिफिकेशन, अपने सेल्स के अंदर जो भी टॉक्सिन है उसको वो डिटॉक्स करना शुरू कर देता है। 5 पद्धति का पानी मशीन हमें प्रोवाइड करती है। 5 टाइप्स ऑफ वाटर। पहला है 8.5, 9.0 एंड 9.5 विच इज यूजिंग फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड एंटी एजिंग। सेकेंड 7.0, ये पानी हमें बच्चे लोगों को देना है। मतलब 3 साल से छोटे बच्चे जो है उनकी बॉडी ऑलरेडी क्या रहती है, हेल्दी रहती है, तो उन्हें कैंगन वाटर पीना जरूरी नहीं है, अल्कलाइन पानी पीना जरूरी नहीं है। उन्हें हम 7.0 pH का पानी ही देना है हमें। और जो मेडिकेशन के ऊपर है, जो गोलियां खाते हैं, उनके लिए हमें ये पानी यूज करना है। थर्ड 5.5 pH, 6 pH ब्यूटी वाटर है, जो कि आप नहाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या नहाने के बाद स्प्रे करेंगे तो भी आप ये आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि अपनी बॉडी का पीएच लेवल, हर ऑर्गेन का पीएच लेवल अलग अलग है, वैसे स्किन का पीएच लेवल अपना कितना है, 5.5 pH। अगर ये इस पानी से हम स्प्रे भी करते रहेंगे तो भी अपनी स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो हम बरकरार रख सकते हैं। 2.5 pH एंड 11.5 pH क्या है वो। एंड लास्ट स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 pH। ये 2 जन क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स मार रहे, बराबर है। पेस्टिसाइड्स इतने जहरीले रहते हैं कि अगर वो अपने शरीर में जाएंगे तो भी अपनी जान जा सकती है। और घर पे आने के बाद हम कुछ ऐसा करते हैं तो क्या इससे पेस्टिसाइड्स निकलते रहेंगे, हम चेक करेंगे कि ये ऐसे धोने के बाद पेस्टिसाइड्स रहते हैं या वैसे ही हम खा रहे हैं। पेस्टिसाइड्स जो बनते हैं वो हाई प्रोटीन बेस्ड ऑयल से बनते हैं। हम हाई प्रोटीन बेस्ड ऑयल ही लेंगे डेमो के लिए, जो कि मैंने कैरी किया हुआ है तिल का तेल। 2 ग्लास में मैं तिल का तेल लेता हूं,
अभी तेल में पानी या पानी में तेल डालेंगे तो क्या होगा, मिक्स होगा क्या? मिक्स नहीं होगा, क्योंकि दोनों की भी डेंसिटीज क्या है, अलग अलग है। हम जब पानी डालते हैं नॉर्मल ऑयल में तो क्या होगा, पानी में तेल डालेंगे तो या तेल में पानी डालेंगे तो वो ऑयल फ्लोट हो जाएगा। लेकिन वही हम मशीन डिराइव 11.5 pH पानी में डालेंगे तो क्या होता है, ये चेक करेंगे। ऑयल के ईच एंड एवरी ऑयल बॉन्ड को उसने क्या किया, ब्रेक डाउन करके इमल्सिफाई। इसको सेकेंड नेम है इमल्सिफिकेशन। हाई अल्कलाइन वाटर 11.5 pH इज यूजिंग फॉर इमल्सिफिकेशन। सर्टिफिकेशन हम देखेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जिक कंपनी के पास ही है, कैंगन मशीन के पास ही ये सर्टिफिकेशन है। पहला है द गोल्ड स्टैंडर्ड, सेकेंड वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ऑफ यूएसए, थर्ड ISO 13485 मेडिकल ग्रेड डिवाइस। दुनिया में सिर्फ एक ही मशीन ऐसी है जिसके पास ISO 13485 मेडिकल ग्रेड डिवाइस का सर्टिफिकेशन है। हम मैकेनिज्म चेक करेंगे। एनर्जिक मशीन के अंदर 7 इलेक्ट्रोनोड प्लेट इस्तेमाल किए हुए हैं। प्लेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी प्लेट से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होती है। यही आयोनाइजर का इंजन है। जैसे ही पानी इसके ऊपर से बहता है, पानी के अंदर रहने वाले मिनरल्स को वो 2 धाराओं में विभाजित कर देता है। एक धारा अल्कलाइन है और एक धारा एसिडिक है। 5 साल की इंटरनेशनल वारंटी है, 15 से 25 साल की लाइफ स्पैन है। पेटेंटेड ई क्लीनिंग सिस्टम, 45 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड है। 23 कंट्रीज में 38 ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड अपने अवेलेबल है। डॉक्टर रॉबर्ट जिराट जैसे कहते हैं, दिस इज रोल्स रॉयस ऑफ वाटर आयोनाइजर, देयर इज नो कॉम्पिटिटर इन द वर्ल्ड। 4 मशीन इंडिया में अवेलेबल है। पहली है जूनियर 2 1,56,500 जिसमें 3 प्लेट्स है और इसकी वारंटी जो है वो है 3 साल की। सेकेंड SD 501 2,78,500 इसमें 7 प्लेट से इलेक्ट्रोनोड। 7 प्लेट होने की वजह से इसमें जो हमें ORP एक्टिव हाइड्रोजन जो हमें मिलता है वो कितना मिलता है, -800। थर्ड है 3,44,500 एंड फोर्थ सुपर 501 3,98,500 जिसमें 12 प्लेट्स है और इसमें 8 प्लेट्स है। इन चारों मशीन में फर्क सिर्फ इतना ही है, इसमें 3 प्लेट्स है, इसमें 7 प्लेट्स है, इसमें 8 प्लेट्स है और इसमें